Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. इन pharmacy students के अलावा paramedic staff, nurses, MLT students or medical beginners also can listen to these lectures and have their benefits. और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 23. देखते हैं हमारे इस लेक्चर में क्या है. फर्स्ट वी हैव टू लुक एट आवर प्रीवियस लेक्चर. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ मोल्ड एंड नॉन सेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफी. अगर आप लोगों ने ये दो पॉइंट्स मिस कर दिए हैं या फिर आप इन दो पॉइंट्स को दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दो पॉइंट्स का लिंक मिल जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसके अलावा आपको वहां पर एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जो कि डॉक्टर्स के लिए, न्यू बिगिनर्स के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, नर्सेज के लिए, एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, सब के लिए वो एक गिफ्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल डिस्कशंस और उसके अलावा डिजीजेस विद देयर डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर. आई एश्योर यू दैट यू विल लव दैट वेबसाइट. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करें और आप उस वेबसाइट को विजिट करें. देखते हैं आवर टुडेज टॉपिक्स टू कवर. आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. आवर फर्स्ट टॉपिक इज डायमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स एंड द सेकंड वन इज डायमॉर्फिक हाइफी इन प्लांट्स. So before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this, you are supporting me, and of course you are having a great information about microbiology from this platform. Start करते हैं जी dimorphic hyphae in animals. Many fungi, especially those that cause diseases in human and animals. बहुत से ऐसे फंगाई हैं, स्पेशली खास तौर पर वो वाले फंगाई जो कि इंसानों में और जानवरों में डिजीज कॉज करते हैं या बीमारी का सबब बनते हैं. अडायमॉर्फिक, उनको कहा जाता है डायमॉर्फिक. दैट इज, यानी कि अब ये आपको बताएंगे कि डायमॉर्फिक एक्चुअल में होता क्या है. दे हैव टू फॉर्म्स, इनकी दो फॉर्म्स होती हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं DI, डाई का मतलब होता है दो एंड मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म, या फिर अगर आप उर्दू में बोलें तो इसका मतलब होता है बनावट. मॉर्फिक का मतलब बनावट. तो डायमॉर्फिक फंगाई कैन चेंज फ्रॉम, ये जो डायमॉर्फिक फंगाई हैं ये चेंज हो सकते हैं किस से किस तक. द यीस्ट फॉर्म इन द एनिमल टू द मोल्ड और माइसीलियल फॉर्म इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो ये चेंज हो सकते हैं यीस्ट फॉर्म जो कि जानवरों के अंदर इनकी होती है. यीस्ट फॉर्म किनकी? फंगाई की. जानवरों के अंदर यीस्ट फॉर्म से ये बैरूनी जो इन्वायरमेंट माहौल होता है, बैरूनी माहौल होता है, उसके अंदर फिर ये मिलते हैं माइसीलियल फॉर्म में या फिर मोल्ड फॉर्म में. तो ये माइसीलियल को भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, मोल्ड को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यीस्ट के ऊपर तो हमारा कंप्लीट एक लेक्चर हुआ था. So I don't think that I should explain it again. So in response to changes in various environmental factors, और ये जो चेंज हो रहे हैं, ये डायमॉर्फिक फंगाई जो चेंज हो रहे हैं, अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं, वो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है? जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, यानी कि बैरूनी जो माहौल के कुछ ऐसे असरात हैं, बैरूनी माहौल के असरात की वजह से ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं. ये एक फॉर्म हो गई और ये दूसरी फॉर्म हो गई. और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ग़िज़ाइयत, ठीक है, बैरूनी माहौल में. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन क्या होती है? ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट सी लेवल इन आर्टेरियल एंड वीनस ब्लड.
यानी कि ये ऐसा पार्शियल प्रेशर होता है जो कि समुद्री लेवल पर होता है हमारी आर्टरीज में या फिर हमारे वीनस ब्लड में। ये दूसरा फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स की वजह से भी ये चेंज होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है when a reactant loses इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई भी रिएक्टेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस अमल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है व्हेन अ रिएक्टेंट गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई रिएक्टेंट जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पोटेंशियल, यानी कि इन दोनों की पोटेंशियल जो होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो भी एक फैक्टर होगा किस चीज का? फंगस के चेंज होने का, फंगस की फॉर्म चेंज होने का। उसके बाद द लास्ट वन इज टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड द YM शिफ्ट। ये जो शिफ्टिंग है इनकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्टिंग जो है, इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं? YM शिफ्ट बोलते हैं। द नेक्स्ट है जी डायमॉर्फिक हाइफी इन प्लांट्स। इन प्लांट एसोसिएट फंगाई द ऑपोजिट टाइप ऑफ डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। अब इसके अंदर ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो पौधों के अंदर जब फंगाई अपनी फॉर्म चेंज करता है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है डायमॉर्फिक जो हम पीछे पढ़ चुके हैं इन एनिमल्स, उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसका बिल्कुल उल्ट होता है। कैसे होता है? द माइसीलियल फॉर्म ऑकर्स इन द प्लांट एंड द यीस्ट फॉर्म इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि एनिमल्स में क्या होता है कि माइसीलियल जो फॉर्म होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है और यीस्ट जो होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है, या फिर आप यूं कह लें कि एनिमल के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो माइसीलियल फॉर्म है वो होगी प्लांट के अंदर और जो यीस्ट फॉर्म होगी वो होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेल वॉल ऑफ फंगाई। जो फंगाई है उसकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है? द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो इसकी फंगाई की जो सेल वॉल है वो मुश्तमिल होती है, कंपोज्ड मुश्तमिल होती है किस पर? काइटिन पर। अब ये काइटिन क्या है? काइटिन इज मोर रेजिस्टेंट टू सेलुलोज एंड लिग्निन। ये जो काइटिन होता है ये रेजिस्ट करता है, यानी कि मुकाबला करता है या रोकता है, मोर रेजिस्टेंट होता है। किसका रेजिस्टेंट होता है? किसको रोकता है? सेलुलोज और लिग्निन को रोकता है। विच मेक अप प्लांट सेल वॉल। ये जो सेलुलोज और लिग्निन है ये क्या है? ये प्लांट सेल वॉल के कंपोजिशंस हैं। अब फंगल सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी? काइटिन। और प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी? सेलुलोज एंड लिग्निन। अब देख लेते हैं our possible questions about today's lecture। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन डायमॉर्फिक फंगाई। डायमॉर्फिक फंगाई को डिफाइन करें। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमॉर्फिक फंगाई इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जानवरों में और पौधों में डायमॉर्फिक फंगाई का डिफरेंस बयान करें। What is the fungal cell wall is made up of। जो फंगल सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है वो आपने यहाँ पर बतानी है जी। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी आपको मिल जाएगा और उसके अलावा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था एक वेबसाइट का कि आपको वो वेबसाइट भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। And again, I highly recommend you to visit that website, and I assure you that you will love that website. So, thank you so much for your time. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. See you in the next video. Allah Hafiz.